हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु गोचर को लेकर, तो इसी में आज हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से कन्या लगन के ऊपर इस गोचर को लगा के देखेंगे। पिछले वीडियो के बाद कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या उतनी डेप्थ तक जाके कैलकुलेशनें की जाती हैं। हम तो नहीं करते, क्योंकि बहुत जब ऐसे केसेस आएंगे तो इतना टाइम हम उस डेप्थ पे नहीं देते। एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि ये लगन है 6 नंबर का, इसमें जन्म लेने वाले जो लोग होंगे वो 3 नक्षत्रों से प्रभावित होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये लगन हम कन्या को लें तो आपको भी ऐसे देखना होता है कि यहाँ पे आपके पास 0 से लेकर 30 डिग्री तक कोई ना कोई एक वैल्यू लगन करके लिखी होगी। उसमें या तो वो 0 से शुरू होकर 10 डिग्री तक हो तो ये जाएगा सूर्य के पास। अगर 10 से आगे जाएगा तो यहाँ से 23 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट जो है ये जाएंगे चंद्रमा के पास। और अगर मान लीजिए 23 डिग्री 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा यानी 21वें मिनट से लेकर 30 डिग्री तक में अगर आपका जन्म है तो जाएगा वो मंगल के पास। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में सवाल ये उठेगा कि कन्या लगन वालों के साथ इस समय क्या चल रहा है। जिन लोगों का कन्या लगन है और शुरुआत की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच है, वो या तो थोड़े से बीमारियों के कारण परेशान है या किसी आपसी रंजिशों के कारण परेशान है। यहाँ बैठ के सूर्य देव चल रहे हैं, दृष्टि कहाँ पर है? 12th हाउस के ऊपर है। 12th हाउस के मालिक भी हैं, इसीलिए परेशानी भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल की दौड़ भाग करा सकते हैं, कोर्ट कचहरी की वजह से परेशानियां चल रही हो। ये सारी चुनौतियां जो हैं, जिनका 6 नंबर का लगन है और शुरुआत के 0 से 10 डिग्री का है, जब तक सूर्य यहाँ बैठा है तब तक ऐसी स्थितियां हमें नजर आती। ज़्यादा कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो इंसान की सोच सोच रही है उस समय उसको पकड़ते हैं। चंद्रमा वाले के साथ चुनौती ज़्यादा होती है। अगर किसी का 6 नंबर का लगन है लेकिन नक्षत्र जो हस्त तारा है उसमें जन्म हो गया, तो वो चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता रहेगा। सपोज कीजिए कि आज चंद्रमा 10 नंबर या 11 नंबर किसी राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हैं तो पढ़ाई में, एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा मन लगा रहे, यहाँ पे जाए तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इस तरीके से रीड होता है। जब मंगल को हम उठाएंगे यहाँ से नक्षत्र के तौर पे, तो मंगल जो है वो अभी यहाँ पे चल रहे हैं पंचम भाव में, लेकिन किसके साथ चल रहे हैं? शनि और शुक्र के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि कैसा है? उदासीनता है। तो ऐसे में जो मंगल से प्रभावित है 6 नंबर के लगन में, उनमें रह रह के उत्तेजना भी आएगी और शनि के पास आते हुए मंगल में शनि का इफेक्ट जब एनर्जी मिक्स होगी तो निराशावाद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कुंडली में शनि पंचम और छठे भाव के, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है, उसका संबंध लेके चलते हैं। इस तरीके से हमारे लिए हम इसको ज्यादा अहमियत देते हैं गोचर के अंदर। बाकी वो जब हम बिल्कुल कोई डे प्रेडिक्ट करना हो इवेंट में, वो उतनी कैलकुलेशन है, उतनी हम कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम एक ड्यूरेशन को सेट करके चल रहे होते। यहाँ पे चलेगा तो 1 महीना 45 दिन, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं इसके अंदर। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये चीजों को उठाना होता है और किस महीने में ये ग्रह कहाँ चल रहे हैं उसको देखना होता है। दूसरी बात जो होती है वो होती है सर्वाष्टक वर्ग, साथ ही साथ पराष्टक वर्ग। ये आपको मिल ही जाएगा और ये तकरीबन मानते हैं 28 या 28 प्लस, इसको लोग मानते हैं 4 प्लस। इसमें मैं भी 4 प्लस के लॉजिक को भी नहीं मानता। कारण ये कि 8 में से, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 8 में से जिन जिन ग्रहों ने पॉइंट दिए हैं, अगर वो मालिक शुभ घर के हैं तो शुभ हो जाता है, अशुभ घर के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 8 पॉइंट है। जिस दिन वो उस पर्टिकुलर हाउस, उस खंड से, उस कक्षा से गोचर करेगा तो वो नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे ये जरूर है कि जब हम 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट्स पे होते हैं तो उसमें इवेंट की पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाया करती है। तो एक तो चीज आपको अपनी कुंडली किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से बना के लगन को देख लेना है। लगन को देखने के बाद सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट्स को 28 फोकस करते हुए चलना है। पराष्टक वर्ग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, वो होती है दशा। दशा में महादशा अंतरदशा है तो ज्यादा इंपैक्ट इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी लगन में हैं लेकिन किसी की दशा चंद्रमा की चल रही है,
किसी की दशा मंगल की चल रही है तो रिजल्ट उस हिसाब से बदल जाया करते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये कि गुरु का गोचर इस लगन में क्या प्रभाव करेगा। तो अगर आप व्यापारी वर्ग से थे तो ऐसे में यहाँ पे गुरु का गोचर मैरिटल लाइफ को और व्यापार को परेशान किए हुए था। कर्ज जो आपका 4th हाउस है, प्रॉपर्टी मैटर्स है, उसको लेके या तो कहीं पे दुश्मनी या फिर कर्जे या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। अब जो है जुपिटर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनको दो चीजें समझनी होंगी। पहली बात, गुरु का अपने घर में आना तो उस केंद्र को बल देगा। केंद्र में जब गुरु आएंगे तो काफी पॉजिटिव माना जाता है गुरु का केंद्र में आना। किसी भी केंद्र में बैठा हो वो तो कहीं ना कहीं वो सभी केंद्रों को एक पॉजिटिविटी देता है। ऐसे स्थिति में गुरु का यहाँ पे आना अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसकी दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है और ये 7th और आपके 4th सुख भाव का स्वामी है। तो जब सुख भाव का स्वामी अपने से चौथे है, अपनी राशि में है, ये कुछ हद तक अच्छा है। लेकिन चुनौती क्या है इसको समझिए। इस भाव में शनि को दिशा बल प्राप्त होता है, बुध और सूर्य को दिशा बल प्राप्त नहीं होता। यानी कि अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज इतनी आसानी से नहीं आएंगी, आपको अपना करेज ज्यादा लगाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने में और उसे कन्वर्ट करने में। हाँ, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मन जो है वो खुश रहेगा, ठीक है, लेकिन वही चीज है क्योंकि यहाँ पे गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो आपको खुद से आगे बढ़ के चीजों को पकड़ने के लिए जाना होगा। अब चर्चा करें कि जब यहाँ बैठेंगे तो किन किन भाव को देखेंगे क्या अच्छा। यहाँ बैठेंगे तो एक दृष्टि जो है वो आपके अर्निंग्स के ऊपर आएगी, इसके लिए अच्छा मानेंगे। यहाँ बैठेंगे तो एक दृष्टि जो है वो छोटी यात्राओं के लिए, करेज के लिए आएगी, उसको अच्छा मानेंगे। और गुरु की दृष्टि को अमृतमय दृष्टि मानते हैं, लगन के ऊपर भी आएगी तो आपके पर्सनालिटी को भी राइज करने वाली दृष्टि माना जाएगा। ध्यान इसी बात का रखना होता है कि जब गुरु ऐसे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि इसके साथ अगर कोई दूसरा ग्रह विद्यमान है तब, अगर गुरु यहां से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी कुंडली में राहु या केतु मौजूद हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गुरु की तरह प्रभाव करेंगे। राहु अचानक से फैसले करवाने में सक्षम है, उसमें थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। केतु थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का है तो उसके में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत आप आध्यात्मिक साइड पे जा सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ इस समय राहु की बढ़ ली है या फिर केतु की, ये इंडिविजुअल चार्ट्स का पॉइंट रहता है। इसके बाद बात करें कि यहाँ पे यदि आपको मान लीजिए सूर्य मिल जाए तो यहाँ पे सतर्क हो जाइएगा। यहाँ सूर्य हो, यहाँ सूर्य हो, यहाँ हो या फिर यहाँ हो, क्योंकि सूर्य जो है वो इस कुंडली में सभी के लिए 6 नंबर लिखा है ना, तो सभी के लिए 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए हॉस्पिटल और खर्चे वाली चीजें जो हैं वो 1 साल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यह प्लस पॉइंट उन लोगों के लिए होगा जिनका लगन 0 से लेके 10 डिग्री में है। ऐसे स्थिति में गुरु इनके सोचने के ढंग के साथ कनेक्ट होंगे तो उनको ज्यादा फायदा दिखाई देगा। खर्चे तो इनके भी बढ़ेंगे, विदेश जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, हॉस्पिटल वाली चीजों से भी जुड़ के काम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उनके सोचने का ढंग है तो उसके ऊपर गुरु का प्रभाव एक पॉजिटिविटी देगा। बाकी सभी के लिए जिनका जो लगन है वो 0 से 10 डिग्री से हटकर है उनके लिए थोड़े से खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। किन्हीं कारणों से 12th हाउस की एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई रह सकती है। कोर्ट कचहरी के मुद्दे में फायदे हो सकते हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स या लंबी यात्राओं से जुड़ी हुई चीजों में फायदे हो सकते हैं इन सारी पोजीशंस पे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पे होगी। तब जब यहां से हम इसको हटाएं और यहाँ पे हम चंद्रमा को बिठा दें तो इस कुंडली के अंदर ये अच्छी बात होगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी है। यानी कि अगर आपकी मीन राशि है तो फिर आपके लिए ये जो समय आएगा ये कुछ लाभ बनाने वाला होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लाभ बनाने का समय है इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दी जाए, गुरु जो है वो 12th
12 नंबर की राशि के स्वामी है, जल तत्व की स्वामी है, चंद्रमा भी जल तत्व है। ऐसे में थोड़ा सा इमोशनल नेचर भी बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, गुरु 7th लॉर्ड हैं, चंद्रमा यदि 7th में बैठे हैं और इस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो थोड़ा सा दौड़ भाग और उन वजहों से आपको थकान महसूस हो सकती। सॉफ्ट नेचर के प्लैनेट्स हैं, लेकिन छठे से छठा होने के कारण चंद्रमा भी थोड़ी सी बीमारी देने की क्षमता रखता है, लेकिन ये बहुत हार्ड बीमारियां नहीं देता। ठीक है, अपने आप को मानसिक तौर पे खुश रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आप 7.5 की तरफ बढ़ रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। शनि इस कुंडली में पहले के 5 साल की 7.5 में भी अच्छे फल दे देते। उसके बाद भी अगर आपको और डेप्थ में देखना है तो अष्टक वर्ग देख लीजिएगा, शनि के यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, तो उसको समझ में आ जाएगा इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठा है तो गुरु का यहाँ पे आना, सुख का, आपके अर्निंग्स के साथ जुड़ना, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर मान लीजिए चंद्रमा की जगह मंगल हो जाए तो मंगल हो जाएगा, तो ये 8th हाउस का भी लॉर्ड है और 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। यहाँ पे करेज, छोटी यात्राएं और कुछ हद तक जिंदगी के कुछ बड़े बदलाव या मैरिटल हैप्पीनेस या प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अगर कोई काम है तो वो होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे मंगल की जगह मान लीजिए बुध बैठ जाए तो इस कुंडली में बुध आपके 10th हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे स्थिति में ये कॉम्बिनेशन मिक्स्ड नेचर का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 10th को भी सपोर्ट देंगे, 1st को भी सपोर्ट देंगे, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड के होते हुए वहां सपोर्ट बनेगा। तो थोड़ा सा अपने को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7th हाउस के भी लॉर्डशिप है ना, थोड़ा रिजल्ट तो उसका भी देंगे। इस कारण से 7th हाउस के फैक्टर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोग चोट एक्सीडेंट से बचाते हुए अपने कामों को करना है। कोई बहुत खतरनाक स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं। यहाँ पे दृष्टि हो, यहाँ पे दृष्टि हो, तब भी ये चीजें ही सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे हो तब तो अच्छी बात है, क्योंकि बुध उच्च राशि से और गुरु से दृष्ट हो जाए तो वो प्लस पॉइंट माना जाएगा। सुख संसाधनों की वृद्धि के लिए आप अपने एफर्ट्स को लगाते हुए नजर आ सकते हो। इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे शुक्र बैठे हों, फिर तो कहना ही क्या। इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो तो सबसे ही बेहतरीन ग्रहों में एक माना जाता है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड भी होता है शुक्र। यहाँ पे 7th और 2nd दोनों मार्केश है। ऐसे स्थिति में कोई लंबी बीमारी की तरफ ना बढ़ जाए कि ज्यादा अपन खाना पीना बढ़ गया, इसके कारण अपन मोटे हो गए और आगे बीमार पड़ रहे हैं, इसको अवॉइड करना होगा। ये जो है शुक्र वो किस्मत के घर के स्वामी होते हैं। ये अलग बात है कि नैसर्गिक रूप से ये दोनों मित्र नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी गुरु का एक काम है कि वो हर जगह अपनी एक ब्लेसिंग तो फिर भी देंगे। इस कारण से यहाँ पे किस्मत का सपोर्ट, सेविंग्स का सपोर्ट, प्रॉपर्टी का सपोर्ट भी बनेगा। लेकिन वो ये ना, जब चीजें आती हैं तो इंसान ज्यादा खुशी में सब कुछ भूल जाता है, वो नहीं करना है। उच्च के शुक्र में ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ जाके फिर अपने आप को बीमार नहीं करना है ना, बस इतना ध्यान रखना। ये पॉजिटिव है किस्मत के सपोर्ट्स के लिए, ये पॉजिटिव है आपके संपत्ति के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए 2nd हाउस को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे या यहाँ बैठे होंगे तब भी ये सपोर्ट बनेगा। अब बात करें कि आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ से गोचर हो रहा है और यहाँ पे शनि बैठे हुए, अब ये स्थिति जो है ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ से शनि को देखेंगे तो शनि इस कुंडली में 5th भाव के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 5th के स्वामी के साथ ये संबंध हो सकता है संतान प्राप्ति योग बनाता हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर उस एज ग्रुप में आते हो तो वो बात लागू होगी। अगर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी वहां तक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये 6th हाउस का लॉर्ड भी है। ऐसे स्थिति में ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना है। और ये मैरिज के हाउस में हो रहा है जहाँ पे शनि बलवान होगा। तो शनि अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होगा तो मैरिटल लाइफ के अंदर रिलेशंस में थोड़े से तनाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैरिड लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। यहाँ पर है या यहाँ पर है,
तो फिर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम पे नहीं बात होगी। उस कंडीशन में एजुकेशन और थोड़ा सा सर्विस, छठा भाव रोग का भी होता है तो सर्विस का भी होता है, सर्विस में राइज की भी बात होगी। यहां बैठे, यहां बैठे या यहां बैठे, यहां पे बैठेगा तो शनि दिशा बली हो जाएगा, इसलिए यहां पे सिर्फ मैरिड लोगों को थोड़ी सी बात कह रहा हूं, उनमें थोड़ी सी तनाव की स्थिति महसूस हो सकती है। इसके बाद ऑलमोस्ट हम सारे ग्रहों को कवर कर चुके हैं, बचे हैं गुरु। अगर गुरु खुद यहीं के यहीं आ गए हैं या आपका गुरु जन्म का यहां बैठा है या फिर यहां बैठा है, तो ऐसे स्थिति में ये सपोर्ट कहां पे कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है मैरिज को, साथ ही साथ सुख संसाधनों को। लेकिन ध्यान रहे, गुरु की दशा चल रही हो तो उसके अंदर गुरु, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है और 7th से चल रहा है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो गुरु 7th लॉर्ड भी है 4th लॉर्ड होने के साथ साथ, और वो 7th हाउस से चल रहा है, इसलिए 1 साल की जो ये समय अवधि होगी, यहां पे आपको थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान देना होगा। गुरु कोई हार्ड प्लैनेट नहीं है कि बहुत हैवी एक्सीडेंट्स देते हो, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जॉन्डिस, जो गुरु से प्रभावित होने वाली बीमारियां हैं, वो लगती हैं। इसलिए इस पीरियड में 7th हाउस के गोचर के कारण अगर दशा है तो थोड़ा सा साफ पानी को पीजिए, उबाल के पानी को पीजिए, ताकि गुरु से जुड़ी हुई बीमारियां, किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, पीलिया हो सकता है, इन चीजों को हमें अवॉइड करना होगा। एस्ट्रोलॉजी इसी तरीके से काम करती है कि हमें पहले से एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये यहाँ जा रहा है, इसके तत्वों में वृद्धि हो रही है, ये ऐसा चीजें कर सकता है, तो हम उसको थोड़ा सा पहले से अवॉइड करें। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। हाँ, ये जरूर है कि ये सुख संसाधन का भी स्वामी है, वहां पे उसकी मूल त्रिकोण राशि आती है, उनको देखेंगे तो उसमें भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरु और बुध, गुरु और बुध ये 2 सॉफ्ट प्लैनेट हैं, लेकिन जब भी इनके लगन बनते हैं, ये हमेशा ड्वेल साइन के लगन ही बनेंगे, केंद्र को ध्यान से देख लीजिए। इसीलिए इन ग्रहों को यदि ये लग्नेश ना हो तो, जैसे कि यहाँ पे गुरु 1st हाउस का लॉर्ड नहीं है और ना ही किसी नक्षत्र से वो लग्नेश बन पाएगा, ऐसी कंडीशन में गुरु जो है उसको केंद्र का स्वामी होने का एक नेगेटिव फैक्टर भी लगा हुआ होता है। अगर यही चीज मान लीजिए किसी का 12 नंबर या 9 नंबर से लगन 1st हाउस बनता तो फिर बुध को केंद्र अधिपति दोष लगता। इसी तरीके से 3 नंबर 6 नंबर अगर 1st हाउस में लिखा है, यानी कि मिथुन या फिर आपका कन्या राशि आपके 1st हाउस में आती है, जैसे कि यहां पर है, ऐसे स्थिति में गुरु को केंद्र अधिपति दोष लगता है। वो अगर केंद्र में बैठे तो केंद्र अधिपति दोष क्या होता है? केंद्र अधिपति दोष ये होता है कि दे आर द पिलर्स ऑफ द लाइफ, ठीक है, या आपकी जिंदगी के 4 पिलर्स हैं। इनके स्वामी जब भी कोई शुभ ग्रह बनते हैं तो वो अपनी शुभता में क्या होता है, शुभ ग्रह हर चीज को बहुत आसानी से खोलता है। ऐसे स्थिति में लाइफ के अंदर चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि जो हम मकान बनाते हैं तो जो हमारे पिलर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? स्ट्रांग नेचर के होने चाहिए। ये ग्रह किस नेचर के होते हैं? ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी केंद्र में ऐसे ग्रह आते हैं, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी इन लग्नों में, तो उसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। इस कारण से इस बात को कह रहा हूं कि गुरु 7th हाउस का लॉर्ड भी है, 7th हाउस में चल भी रहा है। अगर दशा अंतरदशा है तो थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए चीज की बात यही कि फायदे का समय है, हेल्थ के ऊपर भी देखेगा, यहाँ पे भी फायदा है, लेकिन क्योंकि एक लॉर्डशिप तो है ना, थोड़ा इम्पैक्ट तो करेगा। और ये छोटी यात्राओं की तरफ भी आपको फायदा देता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम आप करना चाहते हो तो ये 1 साल की अवधि आपको उसमें सपोर्ट करेगी। धन्यवाद।